ट्रेन में फौजी के साथ मजे किए। रात के ठीक 9 बजे ट्रेन ने जम्मू कटरा से धीरे धीरे चलना शुरू किया। देखते देखते ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। उसे डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। मीना ने भी अपनी कमर टीका ली और उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जो साहब अभी बैठे थे वह मुंह खोलकर गहरी नींद में सो चुके थे। अभी मीना की नजर दूसरे साहब पर पड़ी तो देखा वह अपना मोबाइल छाती पर रखकर गाने सुन रहा था। गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई, मीना लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 4 चुके थे। अपनी दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा खिला दिख रहा था। गाड़ी अंबाला कैंट पहुंच गई। वह छोले कुलचे लेकर आया और देखते देखते उसने नाश्ता भी कर लिया। सामने वाली सीट पर बैठे साहब ने मुझे पूछा, मैडम यह गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी है? तो मैंने कहा अंबाला स्टेशन पर। यह सुनकर वह फिर से सो गए। मीना ने ऊपर वाली सीट पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वह तो उपन्यास पढ़ रहा है। ना जाने मीना की निगाहों को वह अच्छा लगने लगा था। उसके हेयरकट और स्ट्रांग बॉडी को देखकर लग रहा था यह तो पक्का फौजी है। उसके बाद मीना बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद मीना चेहरा धोकर आई और बालों को संवारते हुए चल रही थी तो उसकी नजरें दूर से ही उस नौजवान पर टिकी हुई थी। वह उपन्यास के पन्नों में खोया हुआ था। मीना ने ठोकर लगने की ऐसी एक्टिंग की और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की पर सब बेकार रहा। मीना खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 7 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर पहुंची तो मीना ने अपनी नजरें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, चाय नाश्ता कर लीजिए यहाँ पर। उस आदमी ने कहा, ओके थैंक यू, चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद सामने वाली सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय समोसा खाया। मीना की नजर फिर से ऊपर वाली सीट पर गई। वह अब अभी भी उपन्यास ही पढ़ रहे थे। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता कर रहे हैं तो उसने साहब से कहा, आप बैठे हो तो मैं अपनी सीट नीचे कर लूं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह नौजवानों साहब के बगल में मीना के ठीक सामने बैठ चुका था। मीना अपनी सीट पर बैठे खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नजरें उस नौजवान की नजरों से मिलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। मीना सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखे ना। उस नौजवान को देखते देखते मीना सोच रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल मीना की ओर बढ़ते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। मीना ने उसे पानी की बोतल ली और 2 घुट घट 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 पी गई। पानी की बोतल उसे वापस देते हुए मीना ने पूछ ही लिया कि आप फौजी हैं ना? जी। मीना ने उसे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज, मैंने सुना है कि फौजी दिमाग से पैदल होते हैं। लड़की देखी नहीं कि कभी उनके सर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और फिर वह पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने यह साबित कर दिया कि सभी फौजी एक जैसे नहीं होते हैं। तो फौजी ने कहा, पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहां फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहां लड़कियां उनके साथ ऐसा करने लगती हैं। आखिर कोई कहां तक बच्चे। उस नौजवान की बात मीना के सीधे दिल पर लगी। बात करते करते नौजवान ने नाम पूछा। उसने कहा मीना और मीना ने पूछा आपका क्या नाम है? वह बोला अजय। मीना और अजय दोनों में दोस्ती हो गई और ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो वहां पर एक कपल चढ़े। वह अपनी सीट ढूंढते हुए मीना के पास आ गए।
वह बूढ़ा थे तो उन्होंने मीना से कहा, बेटा क्या आप ऊपर वाली सीट पर चली जाएंगे? मुझे चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। मीना उनकी बात मानकर ऊपर वाली सीट पर आ गई। मीना और अजय दोनों आमने सामने लेटे थे। वह दोनों रोमांटिक बातें करने लगे। धीरे धीरे वह दोनों अब एक ही सीट पर आ गए थे और अजय नौजवान फौजी उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मीना भी वही चाह रही थी। उसके बाद दो जान एक हो गए, यानी कि अब वह पूरे ऐसे हो गए थे जैसे शादी की पहली रात होते हैं। दोनों ने ट्रेन में ही खूब मस्ती की और किसी को भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि रात का समय था और सारी लाइट बंद थी। रात के 3 बजने वाले थे। मीना का स्टेशन आने वाला था। मीना उठी और अपना सामान निकालने लगी। अजय तो सो ही रहा था। उसने अजय को कुछ नहीं बताया। वह उसके पर्स से सारे पैसे निकालकर अगले स्टेशन पर उतर गई। मीना एक पर्ची उसके पर्स में डाल गई थी। जब सुबह 5 बजे तो आंख खुली तो देखा कि मीना गायब थी। उसने इधर-उधर मीना को ढूंढा पर मीना कहीं नहीं मिली। उसने एक कप चाय ली और पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा कि सारे पैसे गायब थे। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। अजय ने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके सारे पैसे निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे जरूरत थी। फौजी बोला, चुड़ैल कम से कम चाय पीने के लिए पैसे तो छोड़ देती। उसके बाद फौजी बहुत पछताया कि अनजान पर कभी भी विश्वास ना करें। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।